Good morning class. Today topic is introduction of matrix. सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ने से पहले आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए मैट्रिक्स होती क्या है. मैट्रिक्स इज द collection of element in which data represent in the form of row or column, in which data represent in form of row and column. For example, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Here a equal to symbol of matrix, it's called bracket. 1 2 3 row, 3 6 9 column. Row 1, row 2, row 3. Similarly, column 1, column 2, column 3. इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम रो बोलते हैं, और जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं. इसे आप शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इक्वल्स टू ए आई जे. आई का मतलब यहाँ पे होता है आपका रो, जे का मतलब आपका होता है कॉलम. फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. A11 first row first column. A13 first row third column. A32 third row second column, and so on. A12 first row second column, A21 second row first column, A22 second row second column, A23 second row third column, A31 third row first column, A32 third row second column, A33 third row third column. If I equals to j, these elements are the diagonal elements. These elements are the diagonal elements. For example, in this matrix A11 A22 A33, these are the all are the आपके क्या होते हैं, ये diagonal elements. क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें हमें अभी तक ये पता चल गया है कि मैट्रिक्स होती क्या है, रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है. अब मैट्रिक्स का काम क्या होता है? अगर आपका बहुत कोई ह्यूज अमाउंट, कोई बहुत बड़े अमाउंट का डेटा है, आपको उसे सिंप्लीफिकेशन वे में लिखना है कहीं पे, तो आप वहाँ पे मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं. कोई सोफिस्टिकेटेड डेटा है, कोई सिंटैक्सिकल डेटा है, उन सब के लिए भी आप मैट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं. तो डेटा का रिप्रेजेंटेशन इसके थ्रू बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि वो रो और कॉलम में डिवाइड हो जाता है. हम उसको आराम से ईजिली एक्सेस कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर इसके बेसिक में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाई रो इनटू कॉलम. रो स्टैंड फॉर m, कॉलम स्टैंड फॉर n. फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 और 6. तो इसके अंदर रो 1,
रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ आपका? इसका ऑर्डर हो गया आपका m इंटू एन, यानी इसे आप कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इसमें आपको 2 इंटू 3 6 नहीं लिखना है, बस आपको इसे m इंटू एन लिखना है। इसका मतलब है इसके अंदर 2 रो है और 3 आपके इसके अंदर क्या है? कॉलम। A इक्वल्स टू हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 और 6, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 3 इंटू 2। क्लियर है? नेक्स्ट हम आते हैं अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब होता है 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल, तो हेयर रो मैट्रिक्स में होता है ओनली वन रो एंड m कॉलम। यानी आपके कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं, पर रो आपकी केवल कितनी होगी? 1 होगी। नेक्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स, कैपिटल A इक्वल्स टू 1 2 3। इसके अंदर अगर आप देखें, रो तो आपकी 3 है और कॉलम आपका कितना है? केवल 1 है, यानी m रो बट 1 कॉलम। कॉलम आपका इसके अंदर फिक्स हो गया कि कॉलम तो हमेशा एक ही होगा और रो आपकी कितनी भी हो सकती है। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? रो नॉट इक्वल्स टू कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। जैसे A इक्वल्स टू 1 2 3 3 4 5, इसके अंदर 2 रो हैं आपकी, 3 कॉलम है, दोनों वैल्यू अलग अलग हैं। A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर 2 रो हैं आपकी, 4 कॉलम है, तो ये भी आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच रो इक्वल टू कॉलम। अगर नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, जैसे A इक्वल टू 1 1 2 2, 2 रो हैं आपकी और 2 ही आपके क्या हैं? कॉलम है। A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 ही रो हैं आपकी, 3 आपके क्या हैं? कॉलम है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इसको आप जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, सारे के सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो। अगर आपके किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स चेक करने के लिए हमें ये चेक करना होता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है या नहीं है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके बाद हम चेक करेंगे एलिमेंट्स ओनली एट डायगोनल पोजीशन। केवल डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट होते हैं, बाकी सब पोजीशन पे क्या मिलेगा आपको? जीरो। फॉर एग्जांपल A इक्वल्स टू 1 0 0 0 3 0 0 0 5। अगर आप देखें केवल आपकी जो डायगोनल वाली पोजीशन है उसके ऊपर तो एलिमेंट्स है और बाकी सब एलिमेंट्स क्या हैं आपके? जीरो। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या होता है आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज होता है मैट्रिक्स के अंदर इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। किससे रिप्रेजेंट होती है? कैपिटल आई से। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इट मस्ट बी अ डायगोनल, इट मस्ट बी अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड वैल्यू ऑफ
डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी वन। यानी सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए और एलिमेंट्स केवल डायगोनल वाली पोजीशन पे ही एग्जिस्ट करेंगे। और जो डायगोनल वाली पोजीशन के एलिमेंट होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी? ओनली 1 1 0 0 1। यानी डायगोनल पे केवल 1 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। केवल आइडेंटिटी माने यूनिट, इसको हम दूसरा इसका नाम क्या होता है? यूनिट माने आपका क्या होता है? 1 I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। I2 का मतलब है ये 2/2 की मैट्रिक्स है। I3 का मतलब है ये 3/3 की मैट्रिक्स। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये भी क्या होता है आपका? ये डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं और इसकी डायगोनल पोजीशन पे 1 के अलावा बाकी एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, पर वो एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए। जैसे 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 5 3 5 4 5 कुछ भी हो सकता है, बट वो सारे एलिमेंट आपके क्या होंगे? सेम होंगे। अगर यहाँ पे 1 हो जाता तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाती है। 1 के अलावा कोई और एलिमेंट है बट सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तो वो क्या हो जाती है? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आइडेंटिटी हो गया, स्क्वायर हो गया। इसके बाद आता है इक्वल मैट्रिक्स। आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, A = 1 2 3 4, B = आपके पास एक मैट्रिक्स है A B C और D। दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं कब? इफ ऑर्डर आर सेम, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इज वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। दोनों प्रॉपर्टी फॉलो होने चाहिए। अगर इसमें हम बात करें तो ए का ऑर्डर कितना है? 2 × 2, बी का ऑर्डर कितना है? 2 × 2। यानी अगर मैट्रिक्स ए और बी की बात करें, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम है, बट इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना है? 1, उसका फर्स्ट एलिमेंट कितना है? ए, इसका कितना है? 2, उसका कितना है? बी, पर आपके एलिमेंट्स की वैल्यू सेम नहीं है। सो नॉट इक्वल मैट्रिक्स। अगर मैं लिख दूं A = ABCD, B = ABCD, तो यहाँ ये इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट A B B C C D D, यानी ये किसका एग्जाम्पल है? इक्वल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। क्लियर है भाई? नेक्स्ट होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होता है? इफ ऑर्डर आर सेम, यानी अगर केवल ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स इक्वालिटी हो जाएगी। 1 2 3 4 और कैपिटल B = ABCD। इसका ऑर्डर भी 2 × 2 का है, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 का है, तो यानी ये दोनों क्या है? ये मैट्रिक्स आपस में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हैं, इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। इक्वल के लिए एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और इक्वालिटी के लिए केवल ऑर्डर से ही काम चल जाता है, उस एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज सब मैट्रिक्स का मतलब होता है पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में से एक छोटा सा पार्ट निकाल लो, उसको हम सब मैट्रिक्स बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स थी A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने एक छोटा सा पार्ट अलग ले लिया, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल B से 1 2 4 5, तो जो B हो गया वो क्या हो गई? कैपिटल A की सब मैट्रिक्स। आप ये भी उठा सकते हैं नीचे से 5 6 8 9 हमने उठा लिया, इसको C से रिप्रेजेंट कर दिया 5 6 8 9, तो ये भी आपकी क्या हो गई? सब मैट्रिक्स। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल सिंबल से रिप्रेजेंट होती है और जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट उसमें ही बताया था, मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल A से रिप्रेजेंट होती है और जो उसके अंदर के एलिमेंट होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल AIJ, यानी स्मॉल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स को लिखते टाइम। नेक्स्ट होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेड बाई AT और A'।
ए टी और ए डैश। मतलब क्या होता है ट्रांसपोर्ट्स का? इंटरचेंज रो विथ कॉलम। अगर आप रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दें तो आपका ट्रांसपोज बन जाएगा। जैसे ए इक्वल टू आपका था 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप इसे रो से इंटरचेंज कर दें, यानी 1 2 3 आपकी रो थी, आपने इसे कॉलम बना दिया, 4 5 6 आपकी रो थी, आपने इसे कॉलम बनाया, तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी कल हम सब कल सेकंड लेक्चर में डिस्कस करें।